नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, रेजिडेंट ऑफ डी 1208। आपके समक्ष कल जो मीटिंग करी गई थी नई एओ द्वारा, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं आपके साथ। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये करी इन्होंने कि हैंडओवर नहीं मिला है हमें। हैंडओवर के विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन इनको सारा हैंडओवर मिल चुका है, जिससे कि 18 लाख रुपये बचा सके और बिल्डिंग का रिपेयर करा सके। जहाँ तक रही डॉक्यूमेंट्स की बात, वो भी हम देख लेंगे कि कैसे इनको डॉक्यूमेंट्स देखने, वो भी धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन 18 लाख रुपए की जो ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में कल की मीटिंग में कोई भी बात नहीं करी गई। हाँ, बच जाएंगे, कब बचेंगे जी हमें नहीं पता कब बचेंगे, लेकिन बच जाएंगे। हैंडओवर का जो डाटा ये जिस फॉर्मेट में मांग रहे हैं, उस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है कि टू दी न्यू BOM फ्रॉम सेक्रेटरी ऑक्सियोम्स एवे। तो मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ, क्या कभी दूसरा पक्ष जिसने हैंडओवर देना है और जिसको देना है वही फॉर्मेट बना के देगा ऐसे एड्रेस करते हुए अपने आप को ही? क्या कभी ऐसा हुआ है? अरे यार, डाटा जो हमारे पास होगा वो हम देंगे, हम बताएंगे ना क्या है। RTI एक्ट 2005 भी ये कहता है कि आप डाटा को क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट करके नहीं दे सकते। जो आप डाटा आपके पास अवेलेबल है आप वही देंगे। हाँ, आपको अगर उसमें कोई कमी लगती है या आपको लगता है कि ये चीज़ कम है तो आप वो बताइए, वो भी दिया जाएगा, या उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया जाएगा कि वो डाटा आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है या वो डाटा बना ही क्यों नहीं, इस तरीके से। दूसरा, ये कह रहे हैं कि हैंडओवर दीजिए, एसेट्स का भी हैंडओवर चाहिए। तो एसेट्स के बारे में तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो एसेट्स हैं और सोसाइटी के जो कंप्यूटर हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, कैमरेज हैं, ये सब इन्होंने 7 दिन में छेड़ दिए। अपने वेंडर भी बुला लिए, CCTV डाटा डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम लोग कमेटी फॉर्म करेंगे। अरे भाई, आपको अगर कमेटी फॉर्म करनी थी तो उस ऑफिस में बैठ के डाटा खंगालने से पहले करनी चाहिए थी। CCTV कैमरे सारे घूम घूम के जो आपने चेक करे, क्या निकाले क्या तोड़े, कुछ नहीं पता। लेकिन आपने एसेट छेड़ दिए पूरे सोसाइटी के। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमें इस फॉर्मेट में आप बना के दे रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हमें हैंडओवर चाहिए, उसके लिए हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी आपको पहले फॉर्म करनी चाहिए थी। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं कि STP WTP फायर। आप लोग कह रहे हैं कि STP WTP फायर जो है वो शुरू से, मतलब अभी आपको पता लगा है कि ये काम नहीं कर रहे हैं और हमारे अंतराल में खराब हुए हैं। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि एनवायरो ने एक ऑडिट करा था मार्च 2022 में, जिसमें सभी चीज़ें पहले से ही खराब पाई गई थी। उसके लिए एक MP थिएटर में स्क्रीन लगा के आपको दिखाया भी गया था। आप लोगों की वैसे याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। उसमें दिखाया भी गया था कि ये सारी चीज़ें पहले से ख़राब हैं बिल्डर से जब हमने टेक ओवर किया था। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तो एनवायरो की रिपोर्ट को रेफ़र करना चाहिए, ठीक है। चौथा आ जाते हैं, आप कह रहे हैं लीगल केसेस के बारे में कि जी GDA में मीटिंग थी और लीगल केस हमें कुछ पता नहीं था, इन्होंने हमें फाइल नहीं दी। जब मैं बार बार कह रहा हूँ, और भी BOM सदस्य जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम आपको हर चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने हम लोगों को अप्रोच नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि ऑफिस आके हमें फाइल दो। अरे भाई, जिस CA ने इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के बेसिस पे जो माई गेट से शेयर करी थी, उससे 18 लाख रुपए बचाने का दावा कर दिया कि इसके बेस पे 18 लाख रुपए बच सकते हैं पूरे महीने। तो क्या ये केसेस की डिटेल माई गेट पे ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है? सारी चीज़ें माई गेट पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आपकी इंटेंशन होती तो आप वहाँ जाते और अपना पक्ष मजबूती से रखते। जो इंसान 18 लाख का डाटा बना सकता है वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके लिए तो कोई फाइल नहीं मांगी आपने 18 लाख का डाटा बनाने से पहले। इसके लिए आपको फाइलों की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरा मैं बोलना चाहूँगा कि 18 लाख बचाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। आप किस तरीके से ये इस काम को कराएंगे? आपने अभी तक कोई रोड मैप रखा ही नहीं कल की मीटिंग में। आगे जो जितने भी लीगल केसेस हैं सेक्रेटरी के थ्रू डलने हैं, और सेक्रेटरी जो हैं हमारे महेंद्र जी हैं। और अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप खुद ही अपेक्षा कर सकते हैं कि खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरीके से अब आगे लीगल केसेस का वो रहेगा। हालांकि अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास सारी PDF अवेलेबल हैं। लॉयर का मैं नंबर दे दूंगा आपको, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मेरे पास सारी PDF अवेलेबल हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप इनिशिएट तो करें किसी चीज़ को। आप बैठे हुए कह रहे हैं जी हमारे पास आएंगे, ऑफिस में आएंगे, ऑफिस में बैठे हुए वो खुद आएंगे और खुद ही दे देंगे जी। ऐसे नहीं होता। आपको हमारी हेल्प लेनी है तो हमको भी अप्रोच करना पड़ेगा और हम भी आपको हेल्प देने के लिए तैयार हैं, ठीक है।